आइए गाइस, आज होगा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नई बुक के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 72। इसे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन को इशू विशू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इशू और विशू वाला क्वेश्चन है। चलिए, तो इसकी बैलेंस शीट का टोटल है 3,11,000 रुपए। थोड़ा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इस टॉपिक के 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, तो आई होप आप सब सीख चुके होंगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में। ये टॉपिक 99.9% चांसेस होते हैं, 100% मान लो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करें। निशु विशु 2 पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 3:2। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों। एसेट्स में एक भी आइटम नहीं है बटने वाला, और लायबिलिटी में 2 आइटम है, जेड रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, आप ये दोनों को बांटोगे, लेकिन बांटने से पहले ध्यान रखना कोई यूज तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशु आया है एक नया पार्टनर, कितने के लिए 1/6 के लिए, और निशु लेके आया 50,000 रुपए अपनी कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म, बच्चों फर्म गुडविल दे रखी है कितनी, बोलो बोलो, 84,000 फर्म गुडविल है। और निशु अपनी शेयर ऑफ गुडविल लाया है, जिसे हम निकालना आता है फर्म गुडविल इनटू उसका शेयर, है ना। चलिए, और उसे हम बांट देंगे किस रेशियो में बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो में। प्लांट एंड मशीन एप्रिशिएट हुई है 20% से। डेटर्स सारे अच्छे हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं देनी, और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट है। और आप एक चीज देखो, एफ पॉइंट पे सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एफ पॉइंट में सेकंड लाइन, कि जो भी एक्सेस और डेफिशिएंसी होगी वो मेड बाय विथड्रॉ और ब्रिंगिंग इन कैश। मतलब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं करना, किससे करना है, कैश में करंट एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कैश में इस क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। पैसा लाना और ले जाना किससे होगा, कैश से होगा। चलिए, बस इतना ही पूछा गया है आपसे, बैलेंस शीट पूछी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम, बैलेंस बीडी चाहिए, लिखिए फटाफट से, बाय बैलेंस बीडी। इशू और विशु का पैसा दे रखा है 1,19,000 और विशु का है 1,12,000। बच्चों इतना कर चुके हो, सभी कर चुके हो। चलिए इसके बाद एंट्री कर दीजिए, पैसे लाने की एंट्री निशु के द्वारा बाय कैश अकाउंट। उसी नीचे बाय कैश अकाउंट, पैसा लाया कौन, निशु। कितना लेके आया बच्चों, 50,000 रुपए लेके आया। क्या इतना सब कुछ हो चुका है क्या, हाँ 56, सॉरी 56। तो बच्चों बाय कैश अकाउंट में 56,000 रुपीज आ चुके हैं निशु के। फिर लेके आया बच्चों क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों ये जो दे रखा है ये फॉर्म गुडविल है, प्रीमियम नहीं है। आपको प्रीमियम फाइन करना पड़ेगा। बच्चों प्रीमियम कैसे फाइन करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल बहुत आसान है, फॉर्म गुडविल इनटू उसका शेयर। फॉर्म गुडविल कितनी दे रखी है बच्चों, 84,000 इनटू उसका शेयर कितना है बच्चों, 1/6। आप रफ में भी कर सकते हो, 84,000 का 1/6, ठीक है। कितना आ रहा है बच्चों, 14,000। तो 14,000 उसका प्रीमियम है, और 14,000 को जैसे ही आप बांटोगे किस रेशियो में, यहाँ बच्चों ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। इसलिए आप यहाँ पे 3:2 में बांट दीजिए। 14,000 को 3:2 में बांटिए, 8400 और 5600 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8400 और 5600। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम बटने वाला आइटम पे। बटने वाला आइटम आपको सबसे पहले दिख रहा होगा बाय जनरल रिजर्व। बांट दीजिए, क्योंकि इसका कोई यूज वैसे है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, कहीं पॉइंट नहीं है। चलिए देखो 10,000 को बांटोगे तो कितना आएगा, 3:2 में 6,000 और 4,000। बच्चों नेक्स्ट बांटना है हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटोगे आप, इसके लिए पॉइंट है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पॉइंट है। कैसे, आप जरा साइड में देखो एसेट्स में अपने, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 21,000, बैलेंस शीट पे कितनी वैल्यू है उसकी 21,000, लेकिन बाद में आपकी वो इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है 19,000 हो गई है। कितनी हो गई है 19। तो आप ना, आपको साफ साफ पता चल रहा है लॉस हो गया है आपको, है ना। कितने रुपए का, 2,000 रुपए का, 21 का बैलेंस था, पर हो कितना गया 19। कितना लॉस हुआ है 2,000 का लॉस। आप दिखा सकते हैं रिवल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड, लेकिन नहीं, क्योंकि लॉस हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि आपके पास क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इसी लॉस के कवर करने में काम आता है।
तो आपने उस रिजर्व का यूज किया और अपना लॉस बचा लिया, लेकिन बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू वही आएगी जो नहीं है। लिखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखो, बैलेंस शीट में कितनी बताओ, कितनी रोचो, कितनी आएगी? 19,000 आएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 19,000। अब आप क्या करेंगे, आपको लॉस हुआ था पर बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टमेंट रिजर्व में बच गया ना निशु पैसा? निशांत, इन्वेस्टमेंट में पैसा बच गया है ना? इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा बच गया है, क्योंकि 4,000 थे, 2,000 का लॉस कवर कर लिया, बचे कितने? 2,000। आप वो 2,000 क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट रिजर्व में बांट दीजिए। ठीक है, मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में बांट दीजिए। 2,000 को बांटो किस रेशो में? 3:2 में। कितना कितना आएगा? 12,800। कितना बच्चों आया? 1200 और 800। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट, सारे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनको कवर करते हैं। चलिए, तो इसमें सी पॉइंट में दे रखा है प्लांट एंड मशीन की वैल्यू क्या हुई है? एप्रिशिएट। तो बच्चों साफ साफ आपको फायदा होने वाला है। जाइए रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय प्लांट एंड मशीन। बाय प्लांट एंड मशीन में आपकी वैल्यू जो है वो 20% बढ़ गई है। पहले थी 70,000, 70,000 का 20% होता है 14,000 रुपए। तो आपको फायदा हो गया कितने रुपए का? 14,000 का फायदा हो गया है। और नई बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 84,000। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। फिर से आपको फायदा हो गया, क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सारे डेटर्स अच्छे हैं। जब सारे डेटर्स अच्छे होते हैं तो किस प्रोविजन का कोई काम नहीं होता। पीएफडीडी खत्म कर दो, पीएफडीडी को खत्म करिए, फायदा हो जाएगा। बाय पीएफडीडी क्रेडिट साइड में 7,000 रुपए का फायदा। और नई बैलेंस शीट में डेटर्स की ओरिजिनल अमाउंट बाहर आ जाएगी। डेटर्स की ओरिजिनल अमाउंट कितनी है? 42,000। सबका इतना हो चुका है। फिर से बता देता हूं, पीएफडीडी क्रेडिट साइड में आएगा, फायदा हो गया है। और नई बैलेंस शीट में डेटर्स में कितना आएंगे? 42,000। चलिए इसके बाद आते हैं लायबिलिटी। एक और पॉइंट है लायबिलिटी 9800 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब जिसको पे करना था। दैट इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। अब वो इसका मतलब होता है अब उसको पैसे नहीं देने। और ये पॉइंट एग्जाम में भी आया था एक बार, यही बिल्कुल यही लाइन लिखी हुई थी। नॉट लाइकली टू बी अराइज का मतलब होगा क्या कि आपको उस बंदे को पैसे नहीं देने। तो साफ साफ क्या हुआ, फायदा नुकसान? जो फायदा हो गया, जाओ रिविजन अकाउंट में लिखे क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 9,800 रुपए का फायदा। ठीक है, और नई बैलेंस शीट में आप क्रेडिटर्स को 4-5 लाइन छोड़ करना, 4-5 लाइन छोड़ के लायबिलिटी में क्रेडिटर्स की वैल्यू 9,800 कम लिखेंगे। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? 66,000। कितनी है? 66। अब हो जाएगा 56,200। क्यों बच्चों, यही आएगा ना शायद? 56,200। ठीक है, क्रेडिटर्स की वैल्यू। चलिए अब लास्ट में जो लाइन लिखी है इसी से आप समझ जाते हो कि हाँ ये टॉपिक किसका है, कैपिटल एडजस्टमेंट का है। देखो लास्ट में क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ नीशु, इशू और विशु विल बी एडजस्टेड। क्या करिए? एडजस्ट करिए। किस बेसिस पर? नीशु कैपिटल बेसिस पर। तो बच्चों यहां भी यही बोला गया है कि नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ता है बच्चों? बोलो बोलो बोलो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट फर्म कैपिटल। कैलकुलेट फर्म। देखो ऐसे क्वेश्चन बस एक और बचा हुआ है, इसके बाद टॉपिक चेंज होने वाला है, तो ध्यान से करना। ठीक है, मतलब सीख लो अभी से। कैलकुलेट फर्म कैपिटल क्या होता है फॉर्मूला इसका? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू उसका उल्टा शेयर। बच्चों न्यू पार्टनर कैपिटल दे रखी है ना, कितनी है? 56,000। 56,000 इनटू उसका उल्टा शेयर कितना होगा? 6/1। बच्चों कितना हो जाएगा फर्म कैपिटल? 3,36,000 रुपए। बच्चों ये है हमारी फर्म कैपिटल। अब उसमें तीन तीर के निशान ऐसे निकालो और उसे न्यू रेशियो में बांट दो।
क्या यहाँ पे रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी या हो जाएगा? कैसे होगा बताना जरा। रेशियो है 3:2 और नया पार्टनर है 1/6, ऊपर के तीनों मैच हो रहे हैं, 3:1 क्या हो रहा है 6, तो क्या हो जाएगा रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो बच्चों 3:1 में इसको बांट दीजिए, 3:1 में 3,36,000 को अगर 3:1 में बांटोगे तो आएगा तो कितना 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। समझ में आ गया बच्चों? आ गया? दोबारा बोल देता हूं, 168, 1,12,000 और 56,000। ठीक है, इसके बाद आप इसके बैलेंस को कहाँ लेके जाएंगे बताओ? कहाँ ले जाते हो? बैलेंस सीडी में लिख दो, टू बैलेंस सीडी 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। चलिए गाइस, सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाओ। सबसे ऊपर आपको सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ है, कितने रुपए का? 30,800 है ना, और नुकसान तो हुआ ही नहीं है। तो 30,800 रुपए को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में, डेबिट साइड टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टनर्स हैं ईशू और नीशू, ईशू और नीशू में आप पैसे बांट दीजिए। $30,800 को बांटिए, कितना है बताओ? जो कितना आ रहा है 30,800 को बांटने पर 18,480, 18,480। दूसरे का 12,320। ठीक है, 12,320। ठीक है, चलो अब बच्चों ये प्रॉफिट को कहां ले जाते हैं हम बताओ? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट में बांट दीजिए पैसे 18,480 और 12,320। ठीक है, हो गया। अब करेंगे बच्चों हम क्या, कैपिटल को एडजस्टमेंट। इशू से बातें करो। इशू तुम पे पैसे कितने थे पहले? 1 लाख, बोलो बोलो, 1,19,000 है ना। तुम्हें और मिल गए प्रीमियम के कितने? 84। जनरल कितने मिल गया? 6,000। IFR के 1,200 और प्रॉफिट कितना मिला? 18,480। और कटना कुछ भी नहीं है, नहीं कटना कुछ भी। तो चलिए इसको आप इसको प्लस करिए। प्लस करने के बाद आपको पता लगाइए कि इसमें लेके आएगा लेके जाएगा। हाँ जी बच्चों, इसका टोटल कितना आ रहा है? इशू का डेबिट साइड को क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? कोई कर रहा है क्या? 1,53,000 पक्का ना? सही तो होगा ना? चलिए बच्चों देखो, आप मैं आपको बोल रहा हूं, इशू का जो क्रेडिट का बैलेंस है, टोटल जो बैलेंस है वो है 1,53,080। कहीं पे रफ में लिखो जरा, कहीं पे रफ में लिखो 1,53,080, 1,53,080। अब मुझे एक बात बताओ, इशू का पैसा, बातें करो इशू से। इशू तुम्हारे पैसे हम पे कितने हैं? 1,53,080, लेकिन करने कितने हैं? नीशू चाहता है कि तुम्हारे कितने पैसे हो जाए? 168। तो ईशू जी आपके पैसे कम पड़ रहे हैं, है ना? तो आप क्या करोगे? लेके आइए, और यहाँ करंट अकाउंट से नहीं होगा, यहाँ कैश से ही होगा। तो बच्चों वहीं लिख दो, क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। इशू पैसा लेके आया कितना बताओ? 168 में माइनस कर दो, 168,000 में से माइनस कर दो। कितना रहा है? 14,920। तो 14,920 बच्चों क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। ठीक है, बाय कैश अकाउंट 14,920। समझ में आ गया? अब ऐसी बात किससे कर रहे हैं? अब इशू से।
ठीक है ना गलती, अब ऊपर ही गलती हो गई थी गधी। चलो नेक्स्ट वीशू से बात करते हैं। 1,12,000 आपके पास ऑलरेडी है, आपके पैसे 56 मिल गया आपको प्रीमियम से, 4,000 मिल गया जनरल रिजर्व से, IFR के 800 रुपए और रेवोल्यूशन अकाउंट से 12,320 रुपए। तो कितना होगा इसका टोटल मिला के बताओ, कितना होगा बच्चों इसका टोटल मिला के? 1,34,720। बच्चों कहीं पे रफ में लिखो, कहीं पे रफ में लिखो 1,34,720, ये रहा निशो। चलिए 1,34,720 हो गया। अब जरा विशु से बातें करें। विशु आपके पैसे हम पे कितने हैं? 1,34,720, लेकिन करने कितने हैं? 1,12,000। तो आप लेके नहीं आएंगे, आप लेके जाएंगे बीच का डिफरेंस अमाउंट, और लेके जाने की एंट्री किस तरह होती है? डेबिट साइड में। तो वहां लिखिए टू कैश अकाउंट। बच्चों कितना लेके जाएंगे बता सकते हो? 1,12 माइनस कर दो, 22,720 रुपए लिख दो विशु के अकाउंट में, 22,720। ठीक है 22,720 रुपए लिखेंगे आप विशु के अकाउंट में। ठीक है ठीक है चलो 22,720 रुपए आप यहाँ पे लिख चुके हैं। चलिए आपका कैपिटल अकाउंट का टोटल भी क्या हो गया है? खत्म। मतलब आप यहाँ टोटल कर सकते हो, जैसे इशू के दोनों तरफ लिख दीजिए टोटल मिला के 168 है ना, 168 विशु का टोटल जो है दोनों तरफ वो आ जाएगा 134,720 और निशु का टोटल कितना है? 56,000। चलिए बच्चों अब जरा एक काम करें, ये जो कैपिटल लिखा था सीडी में वो लिख दीजिए लायबिलिटी में जाके। ये लिख चुके थे, ये जो सीडी में कैपिटल लिखी थी ना आपने, ये लायबिलिटी में। इशू कैपिटल, विशु कैपिटल और निशु कैपिटल 168, 112 और 56,000, इनका टोटल भारी हो गए 3,36,000। बच्चों एक बताओ, एक चीज बताऊं, मुझे लगता है कि तुम में से यहाँ पे कुछ बच्चे इनको प्लस करेंगे, 168, 112 और 56 को प्लस करके बाहर लिखेंगे, पर मतलब करना प्लस, क्योंकि आपने ध्यान है आपने तीनों को बांटा था नीचे, कितना अमाउंट था वो, तो वही तो होगा यहाँ पे भी। थोड़ा दिमाग लगाना, प्लस की जरूरत है, कभी टाइम वेस्ट करो, नीचे से उठा लो। ठीक है 3,36,000। चलिए अब बच्चों क्या करना है, अब आपको बैलेंस शीट का आइटम चेक करना है। जैसे सबसे पहले आपका बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस को तो एज इट लिख दो, कितना है? 87,000। फिर आपका डेटर्स हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, बिल्डिंग लिख दो बच्चों एज इट इज, बिल्डिंग की वैल्यू लिख दो एज इट इज, कितनी है? 98,000। अब आते हैं बच्चों कैश बैलेंस पे। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं और फिर आप करना। कैश बैलेंस में कितना अमाउंट आएगा? पहले से कोई कैश नहीं है ना, कैपिटल आया कितना? 56,000, प्रीमियम आया कितना? 14,000, याद है प्रीमियम 40,000 था, तो बच्चों 56 और 14 कितने हो गए? 70,000। 70 मत लिख देना, क्योंकि आपको पता है कि बाद में जो एडजस्टमेंट हुआ था वो भी किससे हुआ था? कैश से हुआ था। एक बंदा लेके आया था और एक बंदा लेके गया था, तो जो लेके आया उसे ऐड कर देना और जो लेके गया उसे, तो आपके ऑलरेडी 70,000 है, 70,000 में आप इशू का पैसा ऐड कर दीजिए। इशू कितना लेके आया था? 14,920 रुपए। तो बच्चों कितने हो गए? 84,920। फिर आप क्या करेंगे? विशु का माइनस करेंगे, कितना? 22,720। तो कितना हो जाएगा बच्चों होता है? 62,200। 62,000 आपका कैश बैलेंस आ गया है, 62,200। अब आ जाइए 62,200। अब आ जाइए लायबिलिटी तरफ। लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या है, बस चेक कर लेते हैं। कहां क्वेश्चन? क्रेडिटर्स हो चुका, नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है अब क्या करेंगे आप? टोटल करेंगे और टोटल आपका आ जाएगा 3,92,000 दोनों तरफ। ठीक है
चलिए कंप्लीट बच्चों, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट।